सामाजिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में पुणे के पास खानवाली गांव में हुआ था। ज्योतिबा फुले के पिता पेशवाओं के दरबार में माला फूल ले जाने का काम करते थे, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति अन्य शूद्र समाज के लोगों से बेहतर थी और इसी कारण ज्योतिराव फुले को पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। ज्योतिराव फुले के मन में शुरू से ही समाज व्यवस्था या जो समाज में गैर बराबरी, समाज में तरह तरह के भेदभाव व्याप्त थे, उनके खिलाफ उनके मन में एक विद्रोह शुरू से ही पैदा हुआ था। उनका विवाह अल्प आयु में 13 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले के साथ कम उम्र में ही उनका विवाह हो गया था। तो उनकी पत्नी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। एक बार जब वो पढ़ रहे थे तो उनके क्लास में एक ब्राह्मण जाति का उनका दोस्त, उसकी शादी थी, उसको न्योता मिला शादी में आने के लिए। उनके मित्र ने, ज्योतिराव फुले के मित्र ने उन्हें इनवाइट किया। वो अच्छे कपड़े पहन के और बड़े सज धज के बहुत उत्साह के साथ शादी में शामिल होने चले गए। जब बारात चल रही थी तो उसी दौरान अन्य ब्राह्मण लोगों ने जब उन्होंने देखा, नजर गई उन पे ज्योतिराव फुले के, तो उनको लगा कि ये शूद्र का बच्चा हमारे ब्राह्मणों की बारात में। उन्हें घोर अपमान महसूस हुआ और धक्के मार के ज्योतिराव फुले को बाहर निकाल दिया। गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे मित्र ने ही मुझे बुलाया है, मुझे क्या, मेरी क्या गलती है। बचपन की नासमझी की वजह से उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। बहुत उन्हें मन में ग्लानि हुई, उनके मन को आघात पहुंचा। वे रोते रोते अपने घर को गए और पिताजी से बताया कि मुझे इस तरह से धक्के मार के उन्होंने निकाल दिया, उनका मैंने क्या गुनाह किया था। तो उनके पिता ने सांत्वना देने के बजाय, तुझे पता नहीं है कि शूद्रों को ब्राह्मणों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी शादी में उनके साथ बैठना शूद्रों के लिए बिल्कुल मनाही है। तुझे तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया, वे तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा सकते थे, ऐसी व्यवस्था थी उनकी। उन्हें घर में सांत्वना ना मिलने से और भी ग्लानि हुई। वो रोते रोते गांव के पास में एक नदी, मूला मुठा नदी के किनारे जाकर बैठ के रोने लगे। जब रोने लगे तो वहीं से तो दो चार औरतें गांव की जो पानी लेने कहीं गई थी, तो वो निकल रही थी। तो उन औरतें के मुंह में किसी के हांडी बंधी हुई थी, किसी के पैर में झाड़ू बंधा हुआ था। ज्योतिराव फुले को रोता हुआ देख के वो हंसने लगी, सारी हंस रही थी खिलखिला के। ज्योतिराव फुले को बड़ी तकलीफ हुई कि ये औरतें जिनके हांडी बंधी है, आवाज मुंह में बोल भी नहीं सकती और चल भी नहीं सकती, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पे चलने का अधिकार नहीं है। झाड़ू इसलिए बंधी हुई है कि उनके पैर के निशान मिटते जाएं, कहीं कोई यहाँ से सवर्ण निकले तो वो अपवित्र ना हो जाए। मुंह में हाड़ी इसलिए बंधी कि वो थूके तो कहीं रास्ते पे पड़ जाए तो सवर्ण के आने से वो अपवित्र ना हो जाए। तो जहां इनको अधिकार नहीं है, ये अज्ञान है। मुझे रोता हुआ देख के ये हंस रही हैं। उन्होंने कहा कि जो जो रोता वही है जो जानकार हो जाता है, और जो हंसता है वो अज्ञानी। वो अपने अधिकारों के, अपने अपमान को जान के भी वो अपने अधिकारों को जान नहीं पाता और वो अपने अपमान को समझ नहीं पाता, तो वो हंसता है। और जो समझ जाता है अब मान सम्मान क्या होता है, तो उसे रोना आता है। तो साथियों, उनको बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने निश्चित किया कि मैं इस समाज की अज्ञानता को, इन सब का कारण क्या है, अज्ञानता है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि मैं इस अज्ञानता को मिटा के रहूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले घर आकर उन्होंने
जो कुआं था वो सबके लिए सार्वजनिक उन्होंने सबके लिए खुलवा दिया। और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि मैं इस समाज को पढ़ाने लिखाने का काम करूंगा। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। उनकी सोच थी कि अगर एक स्त्री पुरुष पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है, अगर एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ जाता है। साथियों, उन्होंने स्कूल खोला। स्कूल खोलते ही सवर्णों के मन में बड़ा आक्रोश पैदा हुआ कि ये शूद्र समाज का बच्चा जिसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है और ये स्कूल खोल रहा है, सबको पढ़ाने का काम कर रहा है, ये धर्म भ्रष्ट कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने ज्योतिबा फुले के पिता को समझाया। उनके पिता ने अपने बेटे को ज्योतिराव फुले को समझाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह धर्म के विरुद्ध है, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। तो उनके पिता ने घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद उनको कहीं रहने की जगह नहीं थी, स्कूल खोलने की तो बड़ी बात है। साथियों, वहीं पास में ही एक फारूक शेख नाम के एक व्यक्ति थे, मुस्लिम थे, जिन्होंने उनको पनाह दी अपने घर में, और वहीं पर एक स्कूल खोलने की जगह भी उपलब्ध करा दी। उनकी बहन फातिमा शेख थी, वो भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखी थी। तो सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख ने सबसे पहले 1848 में स्कूल खोल के वहाँ बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम किया। सवर्ण जाति के लोग या शूद्र समाज के बच्चे छुपा के स्कूल में बच्चों को लाते थे और सवर्णों ने उन्हें मारने की सुपारी दी। कुछ लोग शूद्र समाज के लोग ही उनको मारने के लिए रात में आए। ज्योतिबा फुले की आहट में नींद खुल जाने से उन्होंने पूछा, तुम क्यों मारना चाहते हो? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता हम क्यों, हमें तो पैसा मिला है मारने के लिए। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि ये लोग मुझे मार देंगे, तुम इस काम को जो इनके बच्चों को पढ़ा लिखा रही हो ये बंद मत करना, ये काम जारी रखना मेरे मरने के बाद भी। तो उनके समझ में आया कि ये तो हमारे बच्चों को ही पढ़ाने लिखाने काम कर रहे हैं और हम इनको मारने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, अब हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको कोई मार नहीं सकता, आप पढ़ाइए लिखाइए। इस तरह से 1872 में ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी, गुलामगिरी। गुलामगिरी ऐसी किताब लिखी कि समाज में जो शूद्र समाज है, अस्पृश्य समाज है, जो जाति भेद, वर्ग भेद और शोषण, अन्याय, अत्याचार जारी है, इन सब का, इस गुलामी का कारण सेठ जी, भट्ट जी है। यहाँ पर जो ये सामाजिक ब्राह्मणवाद की, मनुवाद की व्यवस्था है, इसका कारण ये है और लोग अज्ञानता के कारण इस गुलामी की जिंदगी में जी रहे हैं। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो एक मंडली के माध्यम से, गीत और भजन के माध्यम से गा बजा के जगह जगह लोगों को जागृत करते थे। आडंबरों के खिलाफ, जो रूढ़वादिता के खिलाफ, भेदभाव, छुआछूत के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लोगों में जागृत पैदा करी। ज्योतिबा फुले जो सामाजिक परिवर्तन की क्रांति और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के जनक थे। ज्योतिराव फुले ने समाज में व्याप्त बुराइयों को, समाज में व्याप्त आडंबरों को और धार्मिक जो आडंबर थे उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया। ब्राह्मणों के बारात में जाने से जो उनका आघात हुआ था, उसी घटना की प्रतिक्रिया में ज्योतिबा फुले का सामाजिक आंदोलन आत्मसम्मान, रिबफ एंड रिफॉर्म उन्हें झटका लगा और उन्हें परिवर्तन के लिए उनमें चेतना पैदा हुई और लोगों में परिवर्तन के लिए उन्होंने आंदोलन किया। तो ये गुलामी से मुक्ति का आंदोलन था। ज्योतिराव फुले का गुलामी से मुक्ति का आंदोलन था। बाबा साहब के साथ साथ मानवर काशीराम साहब ने भी सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की ज्योतिबा फुले की इस रूपरेखा को अपने विचारों में सम्मिलित किया। बहुजन समाज ऐसे महानायक का सदैव ऋणी रहेगा।